झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मैं आज आपको कुछ उनके बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि वो जल, जंगल, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। वो गरीबी से लेकर के अमीरी तक जिए हैं और विरासत में मिली राजनीति को बढ़ा रहे हैं, वो आगे तक लेके जाएंगे। उनकी स्कूली शिक्षा संत जोसेफ उच्च विद्यालय गुहिया जोरी दुमका में हुई थी। हेमंत सोरेन जी ने बिहार की राजधानी पटना के पटना हाई स्कूल से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की थी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वे बीआईटी मेसरा रांची में दाखिला लेना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक वजह से उन्होंने पढ़ाई पूरी नहीं की। उन्होंने खुद कई बार कहा है कि पढ़ने में मैं बिल्कुल ही अच्छा था, लेकिन पारिवारिक कारणों के कारण मैं प्रतिदिन कॉलेज नहीं जा सकता था। अब चुनाव आने वाला है। इसी एक मुख्यमंत्री को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कई मुख्यमंत्री अभी झारखंड का दौरा कर रहे हैं। एक अकेला शेर जो कईयों को पछाड़ रहा है। अभी आप देख रहे होंगे, एक मुख्यमंत्री को हराने के लिए अभी भारतीय जनता पार्टी के कई राज्यों के मुख्यमंत्री झारखंड में डेरा डाले हुए हैं। एक अकेला शेर को हराने के लिए कई लोग लगे हुए हैं। उनके चारों ओर कटीले तार का घेराव समझ लिए एक तरह से हो रहा है। हेमंता शर्मा विश्व शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, शिवराज सिंह चौहान जी, उसके बाद योगी जी का भी दौरा है, उसके बाद मुख्य प्रधानमंत्री जी का भी दौरा है। बीजेपी पूरा ताकत लगा रही है सिर्फ एक व्यक्ति को हराने के लिए। अब आप खुद समझदार हैं कि एक व्यक्ति को हराने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, तो कुछ तो बात है इस बंदे में। इनका काम बोलता है, ये नहीं बोलते हैं, इनका काम बोलता है। काम कैसे बोलता है ये भी देखिए। हेमंत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर घर और व्यक्ति तक पहुंच रही है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना इनकी सबसे बड़ी योजना। उसके बाद सर्वजन पेंशन योजना। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में 18 से लेकर के 49 वर्ष तक के सभी लड़कियों, महिलाओं को भी इस सुविधा का लाभ मिल रहा है और हर महीने उनके खाते में 1000 रुपये डाला जा रहा है। उसके बाद सर्वजन पेंशन योजना। उसके बाद है बिजली बिल माफ़ी और 200 यूनिट बिजली बिल फ्री। झारखंड के जितने भी उपभोक्ता बिजली के जो टैक्स नहीं भरते हैं राज्य सरकार को या फिर भारत सरकार को, उन व्यक्तियों का बिजली बिल माफ़ कर दिया गया पूरी तरह से। बहुतों का तो 40,000 50,000 भी बिजली बिल था। उसके बाद 200 यूनिट तक बिजली बिल्कुल फ्री। झारखंड सरकार का ये योजना है, इतनी तगड़ी योजना है, इसीलिए बीजेपी वाले कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लगे हुए इनको हटाने के लिए। उसके बाद है 2 लाख तक कृषि ऋण माफ़ी योजना। ये अभी हाल ही में हुआ है। उन्होंने 2 लाख तक कृषि ऋण माफ़ी योजना लागू कर दिया है। कईयों का कृषि ऋण था वो माफ़ होने वाला है। उसके बाद है अबुआ आवास योजना। मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि अगर प्रधानमंत्री गरीबों को आवास नहीं दे सकती है तो हम अपने तरफ से अपने लोगों को आवास देंगे। और उन्होंने लगभग बहुतों को ये आवास दिया। लोग बनवा रहे हैं, लिस्ट में नाम और भी लोगों का है, वो भी वेटिंग में है। उसके बाद है सावित्री बाई फुले योजना, जिसमें कई छात्राएं इस योजना का लाभ ले चुकी है और भी जो छात्राएं हैं वो इस योजना का लाभ लेती रहेंगी। पुरानी पेंशन स्कीम योजना, हेमंत सरकार ने कहा कि नहीं, मैं उनको भी पेंशन दूंगा, वो भी हकदार है पेंशन के लिए। उसके बाद है मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना। इसमें भी कई लोग लाभ उठा चुके हैं, कई लोग लाभ उठाने के लिए लगे हुए हैं। उसके बाद है सीएम उत्कर्ष विद्यालय। बहुत से विद्यालयों को उत्कर्ष विद्यालय के रूप में रखा गया है और उन विद्यालयों को विशेष रूप से चयनित करके उन विद्यालयों का उत्थान किया जा रहा है। उसमें हमारे पंचायत का, प्रखंड का पद्मा हाई स्कूल भी आता है, रामनारायण सिंह हाई स्कूल पद्मा, वो भी आ रहा है। उसके बाद गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना,
इसमें भी कई बच्चे लाभ उठा लिए हैं और कई बच्चे लाभ उठाने वाले हैं। जो इंटरमीडिएट करने के बाद आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, पैसों की तंगी है, वो बच्चे इसका लाभ उठा रहे हैं झारखंड में, और कई बच्चे लाइन में लगे हुए भी हैं। उसके बाद है मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना। ये भी योजना लागू है झारखंड में। कई लोग इसका लाभ उठा चुके हैं और कई लोग लाभ उठाने के लिए नंबर में लगे हुए हैं। उसके बाद है सोना सोबरन धोती साड़ी योजना। इस योजना से भी लोगों को धोती साड़ी मिलता है। उसके बाद है बिरसा सिंचाई कूप, ये भी कईयों को मिल चुका है। साइकिल वितरण योजना, ये भी कईयों को मिल चुका है। केसीसी माफ़ी योजना, ये भी मिल चुका है लोगों को, इत्यादि। इस तरह के कई अन्य योजनाओं के माध्यम से झारखंड के करोड़ों जनता लाभान्वित हो रहे हैं। इसीलिए एक मुख्यमंत्री को हराने के लिए बीजेपी अपना सारा जोर लगा रहा है, और हेमंत सोरेन जी अपना दबदबा इतनी अच्छी तरह से बना चुके हैं लोगों के दिल में, और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन जी भी उनके साथ कदम मिला के चल रही हैं। उसके साथ साथ कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं वो भी कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी जितने विधायक हैं वो भी कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। तो चुनाव आने वाला है, देखिए क्या होता है, क्योंकि चुनाव में नेता तय करती है जनता। वो जनता के हाथों में है कि किसको नेता बनाया जाए। क्या यहाँ की महिलाएं, जो आधी आबादी है, जब हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने थे तो सबसे पहला काम उन्होंने किया था कि नौकरियों में महिलाओं का 50% आरक्षण आते के साथ। तो क्या, और उसके बाद अभी आप सुन रहे होंगे कि स्कूल मिड डे मील के रसोइया जो हैं उनका भी जो पेमेंट है वो 1000 बढ़ा दिया गया है, यानी 2 गुना कर दिया गया है। उसके साथ साथ पारा टीचर लोग का भी पेमेंट बढ़ा दिया गया है। उसके बाद और भी जितने कई तरह के सरकारी कर्मचारी हैं, ये जो सरकार के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो परमानेंट हो या फिर पारा में हो, किसी भी तरह के, सबका पेमेंट इस बार बढ़ा दिया गया है, और बिना दबाव के, बिना किसी दबाव के बढ़ाया गया है, ताकि सबको खुश कर दिया जाए। अब देखिए क्या होता है। लेकिन जहाँ तक महिलाओं का बात है, युवाओं का बात है, बुजुर्गों का बात है, तो हेमंत जी सबसे आगे चल रहे हैं, और कांग्रेस और जेएमएम मिल करके इस बार झारखंड में फिर से चुनाव जीते, अच्छी सीटों से जीते, और फिर से मुख्यमंत्री पद का दावेदार हेमंत सोरेन जी रहें। यही कामना आज की जनता कर रही है, महिलाएं कर रहे हैं, बुजुर्ग कर रहे हैं, युवा भी कर रहे हैं। बहुत जल्द अब झारखंड में चुनाव का तिथि तय कर दिया जाएगा, आचार संहिता लगा दिया जाएगा, उसके बाद फिर चुनाव का बिगुल बज जाएगा। तब तक वेट एंड वॉच में रहिए और हेमंत सोरेन जी को अपना आशीर्वाद देते रहिए।